छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश जारी है। ऐसे में मौसम में अक्सर ही सांप बिच्छू रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं और उनके काटने से लोगों की जान पर बनाती है। लोग भी डरकर उन्हें मार देते हैं। ऐसे हालातों से लोगों और सांपों को बचाने की जिम्मेदारी एक बिलासपुर के सिरगिट्टी में रहने वाले युवक ने उठाई है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सांपों में से बहुत कम सांप जहरीले होते हैं। ऐसे में बेवजह ही कई बार इन्हें मार दिया जाता है। इन्हें बचाने का जिम्मा उठाया है बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में रहने वाले सुनील सिंह ने। सुनील ने समाज सेवा के लिए ये रास्ता चुना है। उनका मानना है कि इन जीवों का भी इस दुनिया पर उतना ही हक है जितना कि हम इंसानों का। वो सिर्फ खाने की तलाश में ही हमारे घरों में घुसते हैं, इसलिए उन्हें मारने का हमें कोई हक नहीं है। सुनील लगभग 10 सालों से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं। वो अब तक 5000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। लगभग 8-9 साल पहले की बात है। मैंने ऐसे ही घूमते फिरते छोटे छोटे सांप को देखा तो मैं पकड़ा। मेरे अंदर से धीरे धीरे डर खत्म हुआ। मुझे लगा कि अब इसको कुछ प्रोफेशन लेना चाहिए, तो मैंने एक टीम ज्वाइन किया, स्नेक रेस्क्यू वेलफेयर एंड सोसाइटी, जो बिलासपुर में संचालित है। आज भी हमारे टीम के बहुत से मेंबर हैं जो 40 से 45 की संख्या में है बिलासपुर में। तो वो सब अपनी अपनी जगह में अलग अलग जगह में रेस्क्यू करते हैं। बस वैसे ही शुरुआत हुआ और आज 9-10 साल हो गया है मुझे। तो ऐसे तो हम लोग गिनते हैं नहीं, लेकिन कभी एक दिन में 2, 5, 10 या हो सकता है महीने भर में 300 से 400 सांप, और लगभग अभी 5 से 6000 सांप मैंने पकड़ चुका है। बिलासपुर शहर के आसपास भी जंगली इलाके बहुतायत में हैं। सांपों के घरों में घुस जाने के मामले आम हैं। ऐसे में लोग डर जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसे में सुनील जैसे लोग उनकी मदद करने पहुंचते हैं। बहुत जानकार इंसान है भैया। हमारे घर में जब बहुत जहरीला सांप भी घुसा है तो वो सब में क्या हम लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या करें, पैनिक हो जाते हैं कि लोग एकदम डर के हमारे इधर उधर करेंगे। तो उसमें क्या सांप का जिसको जानकारी नहीं है वो इंसान वहाँ पे घबरा जाएगा। फिर हम लोग भैया को फ़ोन किए तो भैया हमेशा पहुँचते हैं टाइम पे, इनको जानकारी बहुत अच्छे से, तो ये वहाँ पे रेस्क्यू वगैरह करते हैं। ऐसे बहुत जगह पे वो रेस्क्यू किए हैं बड़े बड़े सांप, जैसे कि एक बार मोहल्ले में अजगर सांप भी घुसा था तो उसको भी रेस्क्यू किए बड़े आराम से। तो ये सारी चीज़ें भैया को बहुत एक्सपीरियंस है और भैया को हर सांप का नॉलेज है कि कौन सा सांप जहरीला है, किसको कैसे हैंडल करना है। तो इस सामने में बजनथिया तालाब है, वहाँ गौहा टोमी निकले रही से, और गौहा टोमी का देख के सब बिचकत रहने करते रहने। तो भैया का बुला के लाइन है और वो एक जानकारी मिले रही से कि पकड़ते सांप का, और सांप का एक ठो डंसी में टाइप की रही से वो मुंडी के दवाई से पूछी के पकड़ के फिर अपन ले आई। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी सांप निकल जाते हैं। ये पूरा क्या है, खेत है, जंगल टाइप का है, और कभी कभी सांप आ जाते हैं। तो ये क्या है, इनको बोल देते हैं कि भाई आप आकर के जो है देख लीजिए, जो है चेक कर लीजिए, कम से कम बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है ताकि सुरक्षित रहें, इसलिए आकर के ये लोग बचाते हैं। छत्तीसगढ़ में सांपों की तकरीबन 300 प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 4-5 ही जहरीली हैं। लेकिन लोग सांप देखते ही उसे मार देते हैं, जिस कारण ऐसे जीव जो हमें नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। सांपों का होना भी हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में लगभग 300 से 350 के आसपास प्रजातियां सांप की पाई जाती है, जिसमें से 5 या 6 ही प्रकार की प्रजातियां ऐसी है जो जहरीले होते हैं, बाकी बिना जहरीले। लेकिन लोग डर से उनको मार देते हैं। जैसे कि अभी कहीं भी अपन रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो समय ऊपर नीचे हो जाता है तो देखते हैं कि लोग उनको मार दिए होते हैं, और वो सांप बिना जहरीला होता ही नहीं है। तब दुख होता है कि हमको बुलाने के बाद उसको मार दिया जाता है। और जहरीले सांप को भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनको जहर इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो पचाते हैं। सुनील सिंह स्नेक एंड रेप्टाइल रेस्क्यू वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हैं। उनके जैसे बहुत से युवा शहरों में इन नेक काम में जुड़े हुए हैं, जिससे ना तो किसी इंसान की जान का खतरा हो और ना ही किसी जीव को अपनी जान गंवानी पड़े। बंसल न्यूज के लिए बिलासपुर से अमन पांडे की रिपोर्ट।